सो हे 90s, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हम मैथ्स को कवर कर रहे हैं वन शॉट में और हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। जी हाँ, ये आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम न्यू सेशन के अकॉर्डिंग विच मीन्स 23 एंड 24 के अकॉर्डिंग कवर करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो आज हम बात करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। सो हीरोन्स है कौन और ये चैप्टर का नाम हीरोन्स ही क्यों रखा गया है? सो बेसिकली हीरोन्स एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ट्राइंगल को लेके एक फॉर्मूला दिया है और हम ट्राइंगल का पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। सो क्या है वो फॉर्मूला और किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्या वो सभी ट्राइंगल पे लगता है या सिर्फ लिमिटेड ट्राइंगल पे लगता है, उसको हम देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। उसी के साथ साथ हमारा एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। सो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल से मैं तीनों साइड को क्या कर दूंगी? प्लस, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड अगर प्लस हो जाएगी तो मेरा आ जाएगा पेरीमीटर। मैम पेरीमीटर होता क्या है? सपोज करो मैंने आपको पनिशमेंट दी कि आपने जो है आपने रन करना है। सो आप ना ऐसे ऐसे करके कोने कोने पे भाग रहे हैं, राइट? सो ये जब आप कोने कोने पे भाग रहे हैं, आप बाउंड्रीज को कवर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और इसमें एक ट्रिक होती है कि पेरीमीटर को और भी नाम से जाना जाता है। जहां पर फेंस लिखा हो या सरकमफ्रेंस लिखा हो तो उसे भी हम पेरीमीटर ही बोलते हैं। सो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके सर आपको पनिशमेंट देते हैं और जब आप बाउंड्रीज पे भाग रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ आप बाउंड्रीज को कोने कोने को कवर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन अगर आपके सर ने आपको बोला है कि आपने जो है क्रॉप उगानी है, यानी कि आपने खेती करनी है, सो आप क्या कोने कोने पे उगाएंगे? ऑब्वियसली नहीं उगाएंगे ना। आप पूरी लैंड का, पूरे फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप पूरे फील्ड का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप उगाने में, सो उसमें हम निकालते हैं एरिया। सो पेरीमीटर होता है जब हम कोने कोने की बात करते हैं, एरिया में हम पूरे ही लैंड को कवर करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। हम पेरीमीटर समझ चुके हैं मैम कि हमने तीनों साइड को प्लस करना है, यानी कि तीनों बाउंड्रीज को हम जब जोड़ देते हैं हमारा पेरीमीटर आ जाता है। उसी के साथ साथ मैम एरिया कैसे निकलता है? एरिया का फॉर्मूला ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उस ट्राइंगल में इंप्लीमेंट होता है जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैम हाँ, हमें याद आया, हमने क्लास 8th में भी इस फॉर्मूले को पढ़ा था। सो यहाँ पर बेस क्या है आप देख सकते हैं BC, और हाइट क्या है आपकी A और B। सो इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से राइट एंगल में हम पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल ट्राइंगल की, जैसे कि आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है, स्केलेन ट्राइंगल हो गया है। मैम उसमें कैसे डील करेंगे? सो हमारे जो मैथमेटिशियन हैं हीरोन जी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और जिससे हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो गई है कि हम किसी का भी पेरीमीटर और किसी का भी एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैम एक बात बता दीजिए, जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं हीरोन ने दिया है, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल पे भी इंप्लीमेंट होगा? बिल्कुल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, उस पे ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हीरोन ने दिया है। चलिए वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हीरोन ने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइड हैं A, B एंड C। उसी के साथ साथ यहाँ पर निकाला गया है सेमी पेरीमीटर। सो मैंने आपको पेरीमीटर निकालना बताया था, जब हम तीनों साइड को जोड़ देते हैं तब आ जाता है पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि मैंने तीनों साइड को जोड़ दिया और उसका हाफ कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको हम दिखाते हैं S से, तो हम लिख सकते हैं A + B + C अपॉन 2। आगे मैं बताऊं एरिया ऑफ ABC, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? वो निकलता है √S। S क्या है यहाँ पर? सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट S - A क्या है? पहली साइड। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन सबके बीच में S - B और S - C। अब इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
सो गाइज अब हम एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देखेंगे और जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से एरिया निकाला जाता है हीरोन फॉर्मूले का यूज करके। सो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसकी 3 साइड दे रखी हैं 13, 14 एंड 15। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि आपका A है 13, B है आपका 14 एंड C है आपका 15। अब आपने इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो आपको क्लियर पता है कि सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है जिसमें A, B और C को प्लस करके लिखना होता है। A कितना है 13, B कितना है 14 और C कितना है 15 और डिवाइड करना होता है 2 से। अब जल्दी से इन तीनों को प्लस करिए और मुझे बताइए कि कितना आंसर आएगा। सो आप देख सकते हैं कि 13 प्लस 14 प्लस 15, इन तीनों को प्लस करते हैं 9, 10, 11, 12, 12 का 1 कैरी और यहाँ पर आएगा 4। सो ये आ रहा है 42/2 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारा S जो है वो आ चुका है विच इज 21। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रखना है S कितना आया था आपका 21, देन ब्रैकेट, फिर दोबारा S रखना है और माइनस करना है A कितना है 13। दोबारा से आपने ब्रैकेट बनाना है और लिखना है S कितना है 21, माइनस करना है B कितना है नेक्स्ट 21 माइनस C कितना है 15। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 21 में से 13 गए, यहाँ आएगा 8, 21 में से 14 गए, यहाँ आएगा 7 और 15 को जब हम माइनस करेंगे आएगा 6। सो यहाँ तक आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, आपने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, विच मीन्स आपने 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 8 का करना है, 7 का करना है और 6 का करना है। सो 21 किस किस के टेबल में आता है 3, 7 पे आता है एंड 7 1 जा 7। 8 का करिए 2 की टेबल में 4, 7 अपनी ही टेबल में आता है और 6 आता है 2 और 3 की टेबल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 into 7। सो यहाँ पर 21 को आप लिखिए 3 into 7, लिख दिया। 8 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 2 into 2 into 2, तीनों फैक्टर उठाओ और 8 की जगह पे लिख दो। 7 का फैक्टर सिर्फ 7 ही है और 6 का फैक्टर है 2 into 3। इतना करने के बाद आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से डिजिट पेयर बना रहे हैं। सो आप ये देखिए कि एक 3 ये रहा और एक ये रहा, इसको बाहर निकाल लो रूट से। 2 में से एक डिजिट बाहर आ जाती है, 7 ये रहा, 7 ये रहा, 2 2, एक 2 बाहर आ गया, 2 and 2 एक और 2 बाहर आ गया। अब आपने इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। सो कैसे करेंगे आप ये देखिए, 3 into 7 is 21, 2 into 2 is 4 एंड जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका एरिया होगा। करना कुछ नहीं है, सेमी पेरीमीटर निकालो, उसके बाद आप इसमें डिजिट पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। और ये था सिंपल सा हीरोन फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में यही करना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइज अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें क्लियरली दे रखा है कि आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और यहाँ पर दे रखा है कि आपको 2 साइड गिवन है, आपको 2 साइड दे रखी हैं, पहली है 8 और दूसरी है 11। उसी के साथ साथ आपको पेरीमीटर दे रखा है विच इज 32। सो हम यहाँ पर पहले 2 साइड लिख देते हैं 8 और 11 और इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं और हमें पेरीमीटर दे रखा है। सो मैम हमें जो गिवन होता है ना आप उसका यूज करो बेटा, आपको क्लियरली दे रखा है कि पेरीमीटर 32 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है A + B + C। मैम पेरीमीटर आपने क्लियरली बताया था कि जब हम तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना 32। सो पेरीमीटर को पेरीमीटर के नीचे लिखेंगे और हमें 2 साइड दे रखी हैं, एक है 8 और एक है 11। सो एक है 8 और एक है 11 और हमने कौन सी निकालनी है थर्ड वाली। सो ये दोनों जो है ये प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आएगा 19, यहाँ आएगा 32।
जो चीज यहाँ पर प्लस हो रही है इधर आके माइनस। तो जल्दी बताइए 32 माइनस 19 जब हम करेंगे ये आएगा 12, ये 2 हो जाएगा। 12 में से 9 गए विच इज 3 एंड यहाँ आएगा 1। सो 13 आ रहा है आपका C, यानी कि 13 सेंटीमीटर आपका C आ चुका है। अब आपने तीनों साइड निकालनी है, जिसमें आपकी A जो है वो 8 है, B जो है वो 11 है और C जो है वो 13 है। तीनों साइड निकालने के बाद आपको क्लियरली पता है कि हीरोन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। पहले सेमी पेरीमीटर निकलता है और फिर एरिया का फॉर्मूला लग जाता है। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a कितना है आपका 8, b कितना है 11 और c है आपका 13। तीनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। बताइए क्या आएगा इसका, इन दोनों को प्लस करेंगे 19, ये है 13 प्लस करके आएगा 9, 10, 11, 12, 12 का 1 कैरी और ये आ जाएगा 32 और नीचे आएगा 2। 2 के टेबल में 32 कब आता है 16 पे। सो आपका सेमी पेरीमीटर आ चुका है 16। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। क्या फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो स्टूडेंट आपका एस कितना आया था, एस आया था 16, यहाँ लिखिए 16 और नेक्स्ट में लिखना है 16 माइनस ए कितना है 8, 16 माइनस बी कितना है 11 एंड 13। सो हमने तीनों चीज़ों को पुट कर दिया है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। आपने यहाँ लिखना है 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे ये आएगा 8, 16 में से 11 माइनस करेंगे आएगा 5, 16 में से 13 माइनस करेंगे आएगा 3। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2, 2, 2 एंड 2। सो ये 16 के फैक्टर है राइट। 8 का निकालिए 2, इसी तरीके से 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका 5 ही रहेगा और 3 का भी 3 रहेगा। सो यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। 16 का क्या आया था फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 का 5 ही रहेगा और 3 का 3 रहेगा। सो पेयर बाहर निकालिए, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर राइट। अब कौन सी डिजिट रह गई जिनका कोई पेयर नहीं है मैम, ये वाला 2, ये वाला 5, ये वाला 3। इन तीनों को रूट में रहने दीजिए। इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30। सो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर कैरी करता है और पेरीमीटर में हमेशा सिंपल सेंटीमीटर आता है। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है डन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। सो गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्लियरली दे रखा है कि आपके पास जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और दोनों साइड जो हैं वो 12 हैं। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है, विच मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर है और दोनों ही साइड क्या है 12 है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। और आपको गिवन है पेरीमीटर, कितना है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर। सो मैंने हमेशा बोला जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करो बेटा। आप यहाँ लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। सो मैम यहाँ पर हमें बता दीजिए ए कितना है वो भी 12 है, बी कितना है वो भी 12 है। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना और जो सी है वो क्या है वो हमने निकालना है। सो हमें पेरीमीटर गिवन है विच इज़ 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिखे 30 सेंटीमीटर। ए कितना है आपका 12, बी कितना है 12, सी हमें निकालना है और यहाँ पर लिखिए सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 24 प्लस सी ये 30 राइट। सो यहाँ पर आप 30 में से 24 को माइनस कर दीजिए और मुझे जल्दी से बताइए क्या आएगा। यहाँ आएगा 6 सेंटीमीटर।
सो गाइज आपका सी भी आ चुका है, आपका सी जो है वो आ रहा है आपका 6 सेंटीमीटर। सो इसको हटाइए, यहाँ लिखिए 6 सेंटीमीटर। अब हम सिंपल हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पर सेमी पेरीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे पहले तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लेती हूँ, विच मीन्स एस निकाल लेती हूँ, ए बी और सी को प्लस करके। सो 12 + 12 + 6/2। सो इन तीनों को प्लस करेंगे आएगा 30/2 एंड 15 आपका एस है, यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका एस आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पर पुट करना शुरू करते हैं। 15 ब्रैकेट 15 माइनस ए कितना है आपका 12, अगेन 15 माइनस बी कितना है आपका अगेन 12 है, और C कितना है 15 माइनस अभी हमने निकाला था 6, यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए, जल्दी बताइए क्या आएगा, ये आएगा 9। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 15 का, 3 एक प्राइम नंबर है और ये भी, तो इन दोनों का निकलेगा नहीं, 9 का निकालिए। सो 15 और 9 इन दोनों का निकालो, 3 5 5 1 3। सो ये इनके फैक्टर्स हैं। 15 की जगह आप लिखेंगे 3 × 5, 3 सेम आएगा, ये वाला 3 भी सेम आएगा। 9 के क्या फैक्टर्स आ रहे थे 3 × 3। अब पेयर बाहर निकालो, 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, कौन रह गया अंदर, ये वाला 5, ये वाला 3। इसको इस तरीके से रूट में लिख दीजिए, 3 3 क्या होता है 9 और रूट में क्या आएगा 15 और यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर आ रहा है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आया होगा। सो गाइज अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या दे रखा है, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। आपको ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड दे रखी है विच इज 3 5 and 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 और आपको पेरीमीटर दे रखा है 300 मीटर। आपको क्लियरली बोल रहा है आप एरिया निकाल दो। क्या निकालेंगे आप, एरिया। सो यहाँ पर ना मैं एक चीज आपको बता दूं, जब भी आपको रेशियो में दे रखी होती है ना कुछ भी चीज, सो आप उसके साथ x जोड़ लो। क्या जोड़ेंगे, x। अब यहाँ पर आपको जो साइड है वो दे रखी है 3x 5x और 7x। ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं PQR। सो आपको जो साइड है ना वो x की फॉर्म में दे रखी है, आपको एग्जैक्ट साइड निकालनी है। कैसे निकलेगी, जो चीज गिवन है उसका यूज करो ना। क्या दे रखा है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQ एंड R, साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितना है पेरीमीटर 300। साइड कितनी है, पहली 3x 5x और 7x, इन तीनों को प्लस करो, 3 और 7 10x, 10 और 5 15x, यहाँ क्या आएगा 300। जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 15 के टेबल में 30 आता है 2 पे और 0 20, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो आ रही है 20। यानी कि जो आपकी साइड थी जो कि थी आपकी a 3x। सो आप कैसे लिखेंगे वहां पर 3 × x और x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये देखिए यहाँ पर आ रखी है, x आ रहा है आपका 20। सो 3 × 20 ये आ जाएगी 60। सो इसको हटा दो, यहाँ लिख दो 60। इसी तरीके से आप b निकालो, 5 × x, x आ रहा था आपका 20 और b आ रहा है आपका 100। इसी तरीके से आप c निकालो, 7 × 20 विच इज 140। सो आपकी तीनों साइड आ चुकी हैं। अब आपने हेरोन फॉर्मूला पुट करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है और आंसर आ जाना है। सो यहाँ पर यही चीज मेन थी कि जब भी रेशियो दे रखा होगा भैया लगा लो उसके साथ x, उसी के साथ साथ जो चीज गिवन है उसका यूज करते हुए आंसर निकालने की कोशिश करो। अब मेरे पास तीनों साइड आ चुकी हैं और मैं इन तीनों साइड में लगाऊंगी सेमी पेरीमीटर और एरिया और आंसर निकाल के दिखाऊंगी। सो गाइज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, हम चीजों को पुट करेंगे। a है हमारा 60, b है हमारा 100 और c है हमारा 140 डिवाइड बाय 2। अब आप देख सकते हैं 100 और 60 को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है आपका 160 और दोबारा से 140 प्लस करते हैं तो ये आएगा आपका
300/2। जब आप इसको कट करेंगे यू विल गेट 150 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे एरिया की, और एरिया कैसे निकलेगा आपका, एस आया था 150 माइनस ए कितना था 60, 150 माइनस बी कितना था 100, 150 माइनस सी कितना था आपका, सी था आपका 140। यहां आएगा 150। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। 15 में से 6 गए, यू विल गेट 90, इधर 50 आएगा, इधर आएगा 10। अगेन आप जो है इनका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन और चीज़ों को बाहर निकालिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सो गाइस, सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने डील करना है रेशियो वाले क्वेश्चंस में। सो गाइज, एग्जाम्पल नंबर 3 से मिलता जुलता एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो डेफिनेटली एग्जाम में आता है 100%। क्या है वो देख लेते हैं। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अगेन जो साइड है वो रेशियो में है। क्या क्या है, 12, 17, 25। आगे दे रखा है उसका पेरीमीटर है 540। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं, बना लेते हैं। 12x, 17x एंड 25x, PQR। जो दे रखा है उसका यूज़ करो। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का यूज़ करते हैं। ये दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, A + B + C। ओके, सो पेरीमीटर कितना है आपका 540, A कितना है 12x, B कितना है 17x और C कितना है 25x। इन तीनों को प्लस करेंगे आएगा 54x और ये आएगा 540। जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये x की वैल्यू आ रही है 10। 10 आने के बाद आप अपना A, B और C निकालिए। 12x, 17x, 25x, 12 इंटू x कितना आ रहा है 10, 120। ये आपका A आ गया है। 17 इंटू 10, 170। ये आपका B आ गया है। 25 इंटू 10, ये आपका C आ गया है। सबके आगे सेंटीमीटर ज़रूर लगाइएगा। हमारे पास A, B और C आ चुके हैं। A आ रहा है 120, B आ रहा है 170 एंड C आ रहा है 250। अब हम सेमी पेरीमीटर लगाएंगे और एरिया निकाल लेंगे। सो ये आपने सेल्फ करना है। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी एक करा दिया है। ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं।